दोस्तों, गोत्र नहीं पता क्या करें। कुछ लोग बिना गोत्र जाने ही विवाह कर देते हैं और परिवार में गृह क्लेश, परेशानी, दरिद्रता, दोषों का निर्माण हो जाता है। पूरा घर नष्ट हो जाता है। हिंदू धर्म में कितने गोत्र होते हैं? अपने गोत्र का पता कैसे लगाएं? जानिए यहां। सबसे पहले खूबसूरत वीडियो को लाइक करें और लुत्फ उठाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में कितने गोत्र होते हैं? अपने गोत्र का पता कैसे लगाएं? जानिए, यहां बहुत से लोगों को नहीं पता कि गोत्र क्या होता है और उनका गोत्र क्या है। ऐसे में आज हम ज्योतिषी चिराग दारूवाला से विस्तार में जानेंगे कि गोत्र का हिंदू धर्म में क्या महत्व है और इसका कैसे पता लगाया जा सकता है। हिंदू धर्म में गोत्र का महत्व। गोत्र हिंदू समाज में गोत्र शब्द का अर्थ कुल होता है। एक आम आदमी समाज द्वारा बनाई गई नीतियों और नियमों का पालन करके ही इस समाज में अपना और अपने परिवार का सम्मान बनाए रख सकता है। गोत्र क्या है? भी प्राचीन मानव समाजों द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों का हिस्सा है, जो यह निर्धारित करते हैं कि कोई व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है। एक वंश के सभी वंशज मूल रूप से एक ही पूर्वज से संबंधित होते हैं। गोत्र का महत्व इतना अधिक है कि प्रत्येक पूजा या ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में जहां संकल्प किया जाता है, पूजा करने वाले पंडित को यजमान का गोत्र अवश्य पूछना चाहिए। पुराने जमाने के लोग अक्सर उनके गोत्र को जानते थे। आज के लोगों से उनका गोत्र पूछो तो वे आसमान की ओर ताकने लगते हैं। गूगल युग की यह पीढ़ी या तो धार्मिक कार्यों के प्रति उदासीन हो गई है या इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। गोत्र का इतिहास बहुत पुराना है। आमतौर पर यह माना जाता है कि गोत्र का संबंध आर्षि मुनियों से है। इसमें कहा गया है कि जिन ऋषि के पूर्वज शिष्य थे, उनके नाम से कुल का गोत्र सदियों तक चला। जिनका गोत्र ज्ञात नहीं है, उनके लिए ज्योतिषी कश्यप गोत्र बनाकर जाते हैं। गोत्र क्या है? गोत्र आपके वंश के बारे में बताता है। जाति, धर्म, गोत्र, वर्ण, ये सभी चीजें मनुष्य ने बनाई हैं और हर चीज को किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है। ये सभी चीजें हजारों लाखों साल पहले बनाई गई थीं, जिनका हम आज भी पालन कर रहे हैं। इसका पालन करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने स्तर पर सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें और अपने पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमें विरासत में मिली हैं, उस स्थान के नियम कायदों का विस्तार कर सकें। आपको पता होगा कि हमारे देश में समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया है। कुम्हार, रावण, राजपूत, वैष्णव आदि अनेक प्रकार की जातियां बनाई गईं। इसके आधार पर सभी लोगों को अलग अलग जातियों और वर्णों में बांट दिया गया। जब जाति का विभाजन होता है तो इसके बाद अलग अलग गोत्रों का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा प्रत्येक जाति के लोगों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। समाज या जाति के लोगों के लिए भी किया जाता है और एक गोत्र के स्त्री पुरुष आपस में विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि एक गोत्र में आने वाले सभी लोग भाई बहन कहलाते हैं। मुख्य कुल कौन से हैं? हिंदी में गोत्र सूची। मुख्य गोत्रों की बात करें तो 7 गोत्र हैं, जो 7 आर्षियों के नामों पर आधारित हैं। अत्रि, भारद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र। गोत्र मुख्य रूप से विवाह में प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में विवाह निश्चित होने पर दोनों पक्ष एक दूसरे का गोत्र जानते हैं। यदि दोनों का गोत्र समान हो तो विवाह निश्चित नहीं होता। माना जाता है कि यदि उनका गोत्र एक है तो वे एक ही गोत्र के होते हैं। ऐसे में उनके बीच खून का रिश्ता होता है। इस वजह से शादी नहीं हो पा रही है। सभी वर्ग कैसे हैं? जैसा कि आप जानते होंगे कि वर्ण 4 प्रकार के होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इन चारों वर्णों को उनके कार्यों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है और पहले के समय में प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार कार्य करना पड़ता था। ऐसे में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि कौन सा वर्ण किस प्रकार का है। ब्राह्मण वर्ण, इस वर्ण को सबसे अच्छा वर्ण माना जाता है। इनका कार्य पूजा करना, हवन करना और विवाह आदि कराना था और इनके सभी कार्य धर्म और संस्कृति से संबंधित थे। दोस्तों, क्षत्रिय वर्ण,
इस वर्ण में राजपूत आदि समाज आते हैं और इस वर्ण का कार्य राजनीतिक व्यवस्था को संभालना तथा अपने क्षेत्र के लोगों की शत्रुओं से रक्षा करना है। यह वर्ग राजाओं और सम्राटों के लिए बनाया गया है। जिम्मेदार हैं वैश्य वर्ण। इस वर्ण के लोगों का कार्य आय व्यय, खेती, पशुपालन आदि का हिसाब किताब रखना और उसकी जानकारी रखना है। साधारणतया इस वर्ण में बनिया आदि लोग होते थे जो आय व्यय की जानकारी रखते थे और व्यय और राजा के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता था। इसमें कई अलग अलग जातियां आती थीं। दोस्तों, शूद्र वर्ण, इस वर्ण के लोगों को गांव से बाहर रखा जाता था। इस वर्ण के लोग अपने राज्य के लिए गुप्तचरों का काम करते थे और राज्य के लोगों की रक्षा का काम करते थे। इस प्रकार 4 वर्ण बनाए गए हैं। इन वर्णों में अनेक जातियां हैं। इन सभी जातियों को उनके कर्मों के आधार पर इन वर्णों में विभाजित किया गया है। अपना गोत्र कैसे प्राप्त करें, अपना गोत्र कैसे जानें? किसी भी व्यक्ति का गोत्र उसके पूर्वजों से संबंधित होता है। आपके पूर्वज किस आर्ष से जुड़े हैं, उसी वंश परंपरा के तहत आपका गोत्र निकलेगा। ऐसे में आप अपनी वंशावली में अपना गोत्र देख सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप अपने घर के बड़ों से अपने गोत्र के बारे में पूछें। इसके बारे में अपने दादा या परदादा या अपने पिता से सीखें। आपके पाटीदार यानी आपके चाचा या गांव के पाटीदार का गोत्र आपके ही गोत्र का होगा तो आप इस तरह से भी पता कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग इंटरनेट के माध्यम से गोत्र खोजने की कोशिश करते हैं। कई साइट्स भी इसे बताने का दावा करती हैं,